चाहिए, वफादारी बने, व्यवस्थित हो जाएं और कैसे भी करके समय निकालें जरूर। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जो एडिक्ट हो जाते हैं ना नशे के, चाय के, सिगरेट के, किसी भी तरह का जो ये नशा होता है, आदमी 10 काम छोड़ देगा, पहले उसे जरूर करेगा। भगवान के नाम के भी एडिक्ट हो जाइए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नाम जपने के लिए जब वक्त हो तो आप बैठ सकें। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला समय निकालता है, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक देखा, एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं पहाड़ों में था और सिगरेट खत्म हो गई। कि उसके बाद बड़ा लेखक था वो, कि मैंने लोगों से पूछा, सांझ का समय था, कि कहाँ मिलेगी, तो बताया यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। वहाँ गए, दुकान बंद हो गई। किसी ने कहा आगे चले जाइए बस्ती में, 5 किलोमीटर वहाँ चले गए, तो वहाँ भी नहीं, वहाँ भी दुकान बंद हो गई। तो किसी ने कहा और थोड़ा आगे चले जाइए, बोले 10 किलोमीटर चला मैं एक सिगरेट के लिए। कि तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गुलाम हो गया हूं अपनी आदत का, कि उसी दिन बैठकर मैंने कहा अब गुलामी नहीं। एक सिगरेट मुझे चलाए 10 किलोमीटर। वो खैनी वाले होते हैं ना, खैनी खाने वाले, ये भी ध्यान नहीं रहता कहां थूकना कहां नहीं, आदतें बन जाती हैं। जब आप किसी तरह के एडिक्ट हो गए हैं, तो अगर नशा करना ही है, माड़ा नशा शराब दा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बस वो नाम खुमारी चाहिए। तो भगवान का, अपने प्यारे का, अपने रब का, उस अकाल पुरख का, उसका कुछ नशा कर लीजिए। और जब आप एडिक्ट हो जाएं उसके, तो फिर नियम बनेगा ही आपका, जबरदस्त नियम बनेगा। भगवान का नाम जपने का और उसकी पूजा करने का नशा, उसकी भूख जागेगी, बात बनेगी। और यही लगन लगाने में गुरु मदद करते हैं। सदना कसाई होकर भी भगवान की तरफ चला। भगवान की तरफ चलने लगा तो उसके बाद किसी ने उससे कहा कि बात तो तब बनेगी जब तुम गुरु वाले हो जाओगे। गुरु वाला हुआ तो सारा कसाईपन भी छूट गया, क्योंकि उससे पहले वो सोचता था कि ये मेरा कर्म है। और उसके बाद वो स्थिति आ गई कि उसके अंदर रब का प्रवेश हो गया, चारों तरफ उसे परमात्मा की अनुभूति होने लगी। बड़ी परीक्षाएं हुई, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एक आदमी जो कसाई था और भक्त बना भी फिर ऐसा कि भक्तों में जब नाम आता है तो सदना कसाई का भी नाम आता है, अद्भुत नाम आता है। धन्ना जाट मुंबई के पास एक गांव में था, गौओं को चराता था, अपनी खेती करता था। उसकी भी जिंदगी में इसी तरह से भक्ति जागी थी। ऐसे सेना नाई, सावंता माली, गोरा कुमार, ये भक्तों के जो नाम आते हैं ना। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जब गुरु किए और गुरु कर लिया, तो जैसे सदना की जिंदगी बदल गई। नियम वाले हो गए, वफादार हो गए, नशा चढ़ गया भगवान का। अब नियम नहीं टूट सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, वो अपने नियम में पक्का। वो नियम ही है जो भगवान से मिलाता है, ये बात ध्यान रखना।
आपका नियम भगवान से मिला था और हम नियम ही नहीं बना पाते। नियम टूट जाता बहुत जल्दी हम लोगों का, क्योंकि ना तो हमारा बैठने का समय, कितनी देर बैठना है इसका भी समय निर्धारित नहीं है। भगवान एडजस्ट करेंगे, हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी निभानी है, भगवान तो अपने ही है, थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। आप जो समय भगवान को दो वो किसी और को मत दो। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, नियम तो आपका बने, अनुशासित आप हो जाएं, लेकिन इसी के साथ में आपको भक्ति जब बढ़ेगी आपकी, जब आपका मन शांत रहना सीखे, उसका अभ्यास बन जाना चाहिए। अभ्यास कैसे बनाना है? संतुलन बनाना सीखिए। तराजू के पलड़े तो हिलाए जाएंगे, आपका मन भी हिलाया जाएगा। जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थिर कर लिया करें। जैसे कोई झील में कंकर फेंक देता है ना, ऐसे किसी न किसी की कोई बात आपके दिल को चुभेगी और आपके मन के अंदर लहरें उठेंगी, तेज तेज लहरें। और ये लहरें कभी कभी सुनामी की तरह हो जाती हैं, इतना बेचैन कर देंगे आदमी को। नींद गई, खाना पीना नहीं, बैठा हुआ सिर पकड़कर, मुझे क्यों कह दिया इसने, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते चलते काम बिगाड़ जाते हैं। किसी की सभा हो रही है और किसी ने जो है मधुमक्खियों के छत्ते में ढेला फेंक दिया। दूल्हा घोड़ी पर बैठा जा रहा है और किसी ने उसको सिगरेट लगा दी, घोड़े को, घोड़ी को सिगरेट लगाई, वो उछल के भागी, दूल्हा गिरा धड़ाम। अब वो हंस रहा दूर खड़ा हो के सिगरेट काम कर गई। कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम यही होता है कि दूसरे के खुशियों को तबाह कर देना, वो उसमें मजा लेते हैं। अच्छे भले घर में खुशियां उसकी सारी तबाह कर देना, और फिर जब उनके साथ उस तरह की घड़ियां आती हैं तो फिर बहुत रोते हैं। ऐसे लोगों को देखा जो बाद में कहते हैं, एक सज्जन थे, सज्जन कह रहा हूं उनको, वो भी काम बिगाड़ते थे और बिगाड़ के फिर आके बोला करते थे, और कोई सेवा। काम बिगाड़ के आए, आकर के फिर पूछते भी थे, और कोई सेवा बताओ, हमारा जो कर दिया वही बहुत है आपका। फिर जब उनके साथ ऐसा ही होने लगा कि चार चार लोग मिलके ऑफिस में उन्हीं के काम बिगाड़ें और एक साथ मिलके कहें और कोई सेवा है, तो फिर आए, आके बोले, मुझे ये गंदी आदत बचपन से पड़ गई थी, लेकिन अब ये आदत मेरे गले पड़ गई क्योंकि मेरे साथ वही हो रहा है। अब समझ में आता है ये तो बहुत दुखदाई चीज है। बहुत तरह की चीजें हम अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं जो दुख देने वाली चीजें हैं, और इनका परिणाम ये होता है कि चीजें घूम करके फिर हमारी तरफ आती हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर एक समझदारी पैदा करें, संतुलन बनाने की। इसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ होना। कृष्ण भगवान ने गीता में 18 श्लोक कहे। गीता के जो है 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों वाली गीता में कृष्ण का जो अद्भुत संदेश है वो 18 श्लोकों में है। ये 18 श्लोक जो है, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए हैं, उन्हें आप बहुत प्यार से कभी बैठ करके चिंतन करना। कृष्ण कह रहे हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र होता है ना, पूरी दुनिया की नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, तो कभी समुद्र जो है अपनी मर्यादा नहीं खोता। वो अपने स्थान में उसी तरह से बना रहता है, और हर दिन समुद्र के अंदर से सूर्य भी वाष्प के द्वारा जल ले रहा होता है। वही तो जल है,
जो बादल बनता है वही जल है जो बर्फ बनता है। ये जो ओस की बूंदें गिरती है ना, ये भी तो वही जल है। तो कितना लिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है, समुद्र से हिलाया जा रहा है उसे। तो कहते हैं कि जैसे वो अपनी मर्यादा में बैठा हुआ है, मर्यादा नहीं छोड़ता। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि तुम में भी ऐसा ही कुछ होगा। संयोग वियोग की दुनिया है ना, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बिछड़ेगा। जिनको आपने बहुत मीठा मीठा बोल बोल कर पाला पोसा लायक बनाया, एक समय आता है जब वो कड़वा बोल बोल कर आपका जी दुखाते हैं, आपके अपने बच्चे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जिनके लिए सब कुछ कर दिया हो, अपनी रातों की नींदें खराब की, जाग जाग के अपने बच्चों के दुख दर्द में खड़े रहे, कभी आलस्य नहीं किया माँ बाप ने। वो बच्चे जब ये बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमें दिया क्या है, और भी बहुत दिल दुखाने वाली बातें बोली जाती हैं, अपमान कर दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे तो वो भी हैं, मारपीट तक अपने माँ बाप से कर देते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि क्या उन दिलों पर बीतती होगी जिनके साथ ही घटता है। बेचारे बाहर बोल नहीं सकते, दिल टूटता है उनका, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। संसार में ये संयोग वियोग चलेगा। जिनसे मीठे वचन की उम्मीद थी वो कड़वा बोल जाएंगे, जिनसे सहारे की जरूरत थी वो बेसहारा छोड़ देंगे आपको, जिन पर भरोसा किया था वो भरोसा तोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, पछताएंगे, दुखी होंगे। किनके लिए हमने अपने जीवन के कीमती क्षण बर्बाद किए, अपनी कीमती चीजें इनको दी, बदले में मिला क्या? कुछ लोग ये कहते हैं भाग्य ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे कलयुग आ गया, संसार ऐसा हो गया। कुछ लोग जो है वो अगर उनका बेटा गड़बड़ हो गया तो कहेंगे वो जो बहू आई है ना उसने दिमाग खराब कर दिया। मतलब दोष किसी न किसी को लगा देंगे। जीवन में घटनाएं घटेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन घटनाओं के बीच में अपनी शांति और अपना संतुलन बनाना सीख लीजिए। क्योंकि गर्मी सर्दी की तरह मौसम बदलते हैं, जैसे वैसे ही आपकी जिंदगी के भी मौसम बदलते रहेंगे। लेकिन हर मौसम में अपने आप को जो संभाले रखे और अपने मन को शांत करते रहे, जीतेगा वही, और वही परमात्मा की तरफ चलते हुए कृपा भी पाएगा। सबसे ज्यादा चोट तो अपनों से ही लगती है ना। अपने जब रुलाते हैं तो वो दर्द दिल पर सीधा लगता है, लेकिन मोह फिर भी रहता है, मोह नहीं हटा पाएंगे। तो मोह हटाएं, मन को संतुलित करें, शांत करें, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ें। अपने अंदर ये सोच के कि मेरे जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, बदले में ये क्या देते हैं क्या नहीं देते ये जाने, लेकिन मैंने इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं कहना, मैंने अपने आप को शांत और स्थिर करना है। तो कहते हैं कि जैसे समुद्र में मिलने वाली नदियां उसे हिला नहीं सकती, उसका की मर्यादा नहीं तोड़ पाती, उसकी गंभीरता जैसे बनी रहती है, ऐसे तुम्हारे अंदर तरह तरह की कामनाएं भी उठेंगी, संसार का व्यवहार भी तरह तरह का होगा। तब भी अपने आप को उसी तरह स्थिर बनाए रखिए, अपने संतुलन को टूटने मत दीजिए। संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, ये तुम्हारी जीत है। क्या करना होगा इसके लिए? जल्दी जल्दी में सुने आप लोग कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी समझदारी के साथ में थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी स्थिति परिस्थितियों के बीच शांत रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ी चीज है माफ कर देना। रिश्ते निभते हैं बर्दाश्त से, और पीड़ाएं घटती हैं क्षमा से, और बेचैनी हटती है धीरज से। धीरज रखिए,
बेचैनी हटेगी। शांति बनाओ रखोगे तो आप भगवान के निकट ज्यादा होगे। भक्ति तभी कामयाब होगी जब शांति बनेगी। और शांति बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी व्यक्तियों को शरीर ठीक रहे उसके नियम निभाइए, तो शरीर निरोग है तो शांति वैसे आती है। मन निरोग है तो शांति आएगी। बुद्धि सशक्त है, शांति आएगी। वातावरण ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। कहीं डांटना भी पड़ेगा, कहीं नम्र होना पड़ेगा, कहीं झुकना, कहीं झुकाना, ये भी सब करना पड़ेगा आपको। लेकिन उसका मतलब ये होना चाहिए कि डांटना भी आपका बार बार से होना चाहिए। अंदर दुश्मनी मत पाल लेना। किसी का विरोध भी अगर आपको करना होता है तो विरोध उस तरह से करिए जैसे मीटिंग में आप खड़े होके अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आप उनको हाथ मिलाएं और कहें मैंने अपनी बात रखी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मुझे अपनी बात अपने ढंग से कहने का जो हक है मैंने उसका पालन किया, लेकिन मैं आपको बहुत मान देता हूं या प्यार करता हूं, कद्र करता हूं आपकी। आप मेरी बात को बुरा मत मानना, और अगर फिर भी बुरी लगी हो तो आपको क्षमा याचना करता हूं। गले मिल लेना, मतलब मतभेद हो जाए, मन भेद ना हो। जब मन भेद नहीं होता तो फिर समझ लीजिए आपकी राय की भी कद्र होती है और फिर रिश्ते आपके निभते हैं। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो दिल तोड़ बैठते हैं, दिलों को दुखा बैठते हैं, अपनी राय प्रकट करने के चक्कर में दूसरे के दिल को दुखा देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कितने भी करीब हो आप दूर हो जाते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूं आपको वो ये पॉइंट है कि आपकी सफलता में, डेल कार्नेगी ने लिखा कि आपकी सफलता में 40% भूमिका आपके व्यवहार की होती है। ध्यान देना, आपकी सफलता की भूमिका में 40% हिस्सा आपके पब्लिक रिलेशन, लोक व्यवहार, आपका जो ये PR है, इसकी भूमिका 40% होती है। तो अगर व्यवहार में आप कुशल हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप 40% तो इसी से सफल हो गए। और आपकी जिंदगी में 20% भूमिका इस बात की होती है कि गलतफहमी जब बने उसी समय उसको दूर करने की चेष्टा करना। अगर गलतफहमी घृणा में बदल गई तो आपके रिश्तों को खा जाएगी। और गलतफहमियां बनती ऐसे ही क्योंकि आप अपनी जगह सच्चे हैं, दूसरा अपनी जगह सच्चा है। जब गलतफहमी दूर होती है तब समझ में आता, अरे मैं क्या कह रहा था, ये तो बहुत गलत बात है, तो इतना अच्छा आदमी। सारे रिश्तों के बीच में काम बिगाड़ने में 20% भूमिका गलतफहमी की होती है। इसलिए गलतफहमी को जिद करके मत बैठ जाओ कि मैं तो अपनी जगह सही हूं। दूसरे के दिमाग में जो कुछ बैठ गया उसे निकाल कर आइए और तरीके से। और तरीका यह है कि अपने आप को हावी मत होने दो उसके ऊपर। अपनी बात कहने में पहले उसकी सुनो, प्यार से सुनो, उसकी पूरी बात सुनो और देखो कि प्रॉब्लम कहां है, उसे क्या बुरा लग रहा है। उसके बाद अपना पक्ष रखो और कहो कि मैं समझता हूं आपको, आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरे बारे में भी सुन लें। जब आप अपनी बात पूरी बताते हैं और वो भी रियलाइज करे, दिल से अगर रियलाइज कोई करे, वो जो 20% भूमिका गलतफहमी की है, कभी कभी वो 100% काम कर जाती है आपकी जिंदगी को दुखी करने में। इसलिए गलतफहमियां नहीं पनपने देना, इन्हें दूर करने में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ आपका भाग्य करता है ऐसा नहीं है, भाग्य तो बहुत थोड़ी भूमिका निभाता है। हम लोग तो अपनी छोटी छोटी बातों से अपना भाग्य बिगाड़ बैठते हैं। इसलिए अपने घर में गलतफहमियां नहीं पनपने दो, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करो और अपने व्यवहार को, कुशलता को, व्यवहार कुशलता को ज्यादा महत्व दो और अपने बच्चों को भी सिखाओ
कि कैसे व्यवहार करना और कैसे नहीं। और एक बात और, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करके रखें और दूसरों को भी समझाओ कि आप मेरे साथ ऐसे बोल सकते हो और ऐसे नहीं बोल सकते, ये व्यवहार पसंद नहीं है मुझे। जब मैं कद्र करता हूं तो तुम भी करो, और नहीं कर सकते हो तो अपमान करने का हक नहीं है, आप इस तरह नहीं बोल सकते। तो अपनी कद्र कराना भी सीखिए, नहीं तो आप अपमान बर्दाश्त करते 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 उस जगह पहुंच जाओगे कि आपकी कोई वैल्यू रह ही नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए, मानना भी आना चाहिए, मनवाना भी आना चाहिए, सुधार अपने अंदर भी लाना चाहिए और दूसरों को भी सुधारने में आपको भूमिका निभानी चाहिए कि मैं ही केवल झुकूं ऐसा नहीं, तुम्हें भी झुकना है।